अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। अनेक हल कब होता है? जब आपको पढ़े होंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 के जगह पर हम क्या दे देंगे 2 और a2 की जगह पर दे देंगे a माइनस b, b1 के जगह पर दे देंगे 3, b2 की जगह पर दे देंगे a प्लस b और c1 की जगह पर क्या देंगे 7 और c2 की जगह पर दे देंगे 3a प्लस b माइनस 2। कोई दिक्कत समझने में? अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि यदि 2/a माइनस b इक्वल टू 3 एक बार आप ये तीनों अपने आप में बराबर है, एक बार इसके बराबर हम इसको ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे या 7a माइनस 7b और 2 से करें तो हो जाएगा 6a, फिर 2 से करेंगे तो 2b और 2 दूना 4। देख रहे हैं? अब इस सबको हम इधर ले आएंगे 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 4। क्लियर है? अब देखिए 7a में से 6 गए घटाइए तो a और 7b और 2b तो कितना हो गया 9b इक्वल टू माइनस 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। क्लियर है? फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि, एक बार फिर क्या करें, एक बार इसके बराबर इसको किए, अब एक बार हम इसके बराबर इसको कर रहे हैं। यदि 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2, तो अब क्या होगा, अब हम आराम से इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 तिया 9a प्लस 3b और 3 दूना 6, फिर 7 से करेंगे 7a प्लस 7b। अब देखिए 9a प्लस 3b, इसको इधर ले आएंगे 7a माइनस 7b, 6 चला जाएगा उधर, 9a में से 7a गया 2a, 3b में से 7b गया तो माइनस 4b इक्वल टू 6। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, a माइनस 2b इक्वल टू 6। मजा आया? अब ये इजी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 जा 6 काट दिए। अब ये हो गया a माइनस 2b इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर कंसेप्शन? हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हमको आराम से a और b का मान निकाल ले रहे हैं। सवाल देखने में लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन है सवाल में कुछ नहीं। मैंने ये तो इक्वेशन दिया ही हुआ था, ये इक्वेशन आपको दिया ही हुआ था, दोनों इक्वेशन दिया ही हुआ था और आपको बोल रहा था कि इसके अनेक हल होंगे। क्या बोल रहे थे? इसके अनेक हल होंगे, उस सवाल में दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। तो अनेक हल कब होगा, तो आपने फॉर्मूला में देखे हुए हो, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब हम आराम से, आप जानते हो a1 मीन्स होता है इसके पीछे में जो है सो, तो a1 हो गया 2 और a2 हो गया a माइनस b, फिर b1 हो गया 3, b2 हो गया a प्लस b, c1 हो गया 7 और c2 हो गया a। अब ये तीनों अपने आप में बराबर है, हम किसी के बराबर किसी को कर सकते हैं। तो एक बार इसके बराबर हम इसको करते हैं और एक बार इसके बराबर इसको करते हैं। तो एक बार हमने किया कि यदि दिस इक्वल टू दिस, लिख दिया दिस इक्वल टू दिस। अब इससे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 7a माइनस 7b और ये इस तरीका से हमने इसको कर लिया। तो एक समीकरण मेरा ये आ गया। ठीक है। फिर यदि दिस इक्वल टू दिस, एक बार इसके बराबर इसको लेके चलेंगे, तो इसको जब लेके चले फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो मेरा दूसरा समीकरण ये आ गया। हमको तो a और b का मान निकालना है, तो हम ऐसा सीधे लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से 1 देखिए कितना है a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा
ए माइनस 2b इजकल टू 3। क्लियर है? अब ए और ए कट गया, 9 में से 2 गया तो -7b, अब -4 कितना हो गया -7, माइनस माइनस कटा 7 7 कटा तो b का मान कितना आया 1। अब हो गया, सीधे क्या करेंगे हम, b का मान कहीं रख दीजिए। b का मान आप जो है सो 3 में रखिए, 4 में रखिए, जहां रखने का मन हो, यानी 1 में रखिए या 2 में। b का मान हम 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर तो 2 देखिए तो आपका कितना है समीकरण 2, a माइनस 2b इक्वल टू कितना है 3, तो a रहने दीजिए और 2 रहने दीजिए और मल्टीप्लाई, और b के जगह पर आप कितना दे देंगे, b का मान कितना है 1। अब देखिए a माइनस 2 इक्वल टू 3, a बराबर हो गया 3 प्लस 2, तो a का मान कितना हुआ 3 2 5। तो यही आपका निकालना था, आपका आंसर हो गया। आपका आंसर कितना हुआ दोनों, इधर से मिटा दूं, आपके आंसर हुए a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू हो गया 1, ये आपका आंसर आया। मजा आ गया ना? अब देखिए इसी तरीका से आप इसका थर्ड क्वेश्चन बना सकते हो। इसी एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न जो आपको बोल रहा है नूनू, तीसरा प्रश्न में है, तीसरा नहीं इसी का देखिए दूसरा सवाल है, यानी दूसरा का दूसरा सवाल है। दूसरा का दूसरा सवाल में कहता है k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें, है ना। यदि कोई हल ना हो, कोई हल न हो, माने जब कोई हल ना हो तब k का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, कोई हल ना हो। इक्वेशन आपको दिया हुआ है थ्राइस x प्लस वाई इक्वल टू 1, थ्राइस x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद अगला समीकरण दिया हुआ है 2k माइनस 1x, 2k माइनस 1x प्लस, उसके बाद है k माइनस 1y, k माइनस 1y इक्वल टू, उसके बाद क्या दिया है आपको 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर कंसेप्शन? अब देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, बड़ा इजी में बताएंगे, ये भी आप बहुत इजी में समझ जाएंगे इस सवाल को। सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि चूंकि कोई हल नहीं है, क्योंकि कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2। a1 के जगह पर कितना दे देंगे 3 और a2 के जगह पर दे देंगे 2k माइनस 1, b1 के जगह पर दे देंगे 1 और b2 के जगह पर दे देंगे k माइनस 1। उसके बाद नॉट इक्वल c1 के जगह पर 1 और ये 2k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों। देखिए बड़ा इजी में आपको इस सवाल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे यदि 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आराम से, तो 3k माइनस 3 यहाँ से हो जाएगा 2k माइनस 1, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं 3k के तरफ 2k और माइनस 1 के तरफ चला जाएगा 3, ये हो जाएगा k इक्वल टू 3 में से गया तो 2, ठीक है। क्लियर कंसेप्शन? ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल 1/2k प्लस 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2k प्लस 1 नॉट इक्वल k माइनस 1, अभी 2k के तरफ आ जाएगा k नॉट इक्वल माइनस 1 के तरफ 1, k नॉट इक्वल माइनस 2। तो इसका आंसर जो होगा ये ना, सीधे हम आंसर लिखेंगे k इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो, साइड में लिख दो k इक्वल टू 2, k नॉट इक्वल माइनस 2, ये आपका दोनों आंसर हो गया। क्लियर कंसेप्शन? तो सवाल को अगर आपने समझ लिया, सवाल ये कर रहा था, इसमें इस सवाल में हमको k का मान निकालना था। क्या निकालना था नूनू? k का मान। k का मान निकालना था कब?
जब दो समीकरण दिया हुआ था और उसमें बोल दिया कि इसके कोई हल न हो, सीधे हम लिख देंगे कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है, आपको इससे पहले एक रिलेशन हमने बताया था, समीकरण बताया था नूनू, और समीकरण को उल्टा के देखना। ये हमने आपको इससे पहले लिखा चुका हूँ कि कोई हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब ये देखना है a1 किसको बोलेंगे, x के पीछे में जो होगा वो a1 तो 3, a2 बोलेंगे x के पीछे में 2k - 1 इक्वल टू b1 होगा y के पीछे में नहीं कुछ है, तो नहीं कुछ है तो 1, b2 बोलेंगे यहाँ y के पीछे में k - 1, फिर नॉट इक्वल, और फिर c1 हो गया 1 और c2 हो गया ये 2k + 1। अब फिर वही बात, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, एक बार इसके बराबर ये किए यदि, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो k का वैल्यू आ गया 2, फिर एक बार इसके बराबर ये, या इसी के बराबर ये कोई भी ले सकते हैं, तो 1 8 ले लिए, तो आपको क्या आ गया 2k + 1 था नहीं यहाँ, 2k + 1, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो इससे k नॉट इक्वल -2, मेरे को आंसर आया, यही आपका आंसर हो जाएगा k = 2, k नॉट इक्वल -2। इस क्वेश्चन को अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे, अपने से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से जब आप बनाएंगे तो देखना बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा, और जितना ज़्यादा हम अपना तैयारी कर लें उतना अच्छा बात है। समय जो है सो रुकेगा नहीं, समय तो चलता ही रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, परिस्थिति कैसा भी हो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कोई भी परिस्थिति में इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए। उस व्यक्ति की जल्दी मृत्यु होती है जो व्यक्ति अपना काम धाम करना बंद कर देता है। इसलिए मृत्यु से ना घबराइए, अपने काम से घबराइए कि आप सुबह से लेकर शाम तक में क्या क्या काम करते हो। अगर सुबह से लेकर शाम तक में आपको कुछ काम करने का रूटीन है तो आप शरीर का अंदर से पूरे स्वस्थ रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पूरा दिन बिता रहा है बिना कुछ किए हुए, कुछ नहीं कर रहा है, उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आप लोगों को यही कहेंगे नूनू कि अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो निश्चित रूप से आपको कुछ नहीं होगा। आप अपना समय पर कुछ काम करते रहिए, कुछ घर का काम कर दिया कीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। इससे क्या होगा कि आप अंदर से एक्टिव रहेंगे और अंदर से स्वस्थ महसूस करेंगे, ठीक है। और इस सब को आप रूटीन से पढ़ाई करते रहें, और अपने आसपास के मित्रों को भी बोलिए कि वो सब भी समय बिताए नहीं, वो लोग भी जो है समय का फ़ायदा उठावे और बैठ करके कुछ पढ़ाई करें। आपके घर में मोबाइल होगा तो आप YouTube पे जा करके इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे क्या होगा कि आप आराम से जो है सो वीडियो को देख पाएंगे, और नोटिफिकेशन जो है उसको जो है सो आप रेड जो आएगा बेल उसको टच कर दिया कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही वीडियो उस पर अपलोड हुआ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें वीडियो आया। इस तरीक़ा से हम आपको देते रहेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लें।